जो स्वतंत्र पंडित जी, दीनदयाल दो उपाध्याय ने दो लिख कर गए थे। आप पर, भाजपा पर दो आरोप उसके अपोनेंट्स लगाते हैं, उसकी विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। कांग्रेस कहती है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है और सपा कहती है कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। देखिए, साठ गांठ वाला कांग्रेस मामला है। एक कांग्रेस और जी ओवैसी ये क्या आरोप लगाते हैं और आप जानते हैं अच्छी तरह। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल करेंगे आप तो बसपा भी मजबूत है, सपा भी मजबूत है। जी ये लोग राजनीतिक दल हैं, लेकिन सपा का कोई विचारधारा नहीं है। जो सपा का कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति भी नहीं है। इनका शासन आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कोई राज्य के अंदर न लड़की सुरक्षित है न कोई है। अच्छा, और बसपा ये दूर दूर तक सपना अपने मन से निकाल दें। अब योगी की ही सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे और राज्य को खुशहाली के ले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक बूथ का कार्यकर्ता राज्य और देश का नेतृत्व करता है। और सुतन जी, उत्तर प्रदेश का जैसे आपने सपा के बारे में एक टिप्पणी दी, वैसे ही बसपा को कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव में? बसपा है, बसपा अपने स्थान पर जैसा है, बसपा हमेशा मजबूत रहती है। बसपा मतलब आप हम गलतफहमी में नहीं रहेंगे। मतलब हम ये सभी पार्टियों से हम ठीक ढंग से युद्ध करेंगे, हम किसी को कमजोर नहीं समझते हैं। और बसपा का अपना वोट बैंक है, ताकतवर पार्टी है जी। अच्छा, ओवैसी की एंट्री को, ओवैसी इस बार 100 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। वो घूम भी रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, भाषण भी दे रहे हैं, एक अपना टेम्पो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? सभी राजनीतिक दल नए नए बनते हैं तो अपना विस्तार तो करते ही हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी कितना ताकतवर करते हैं वो अलग विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और हमारी योगी सरकार जो उनकी ईमानदारी है, भ्रष्टाचार मुक्त है और जातिवाद से परे है, उसके आधार पर पूरी जनता जनमानस ने मन बना लिया है कि ऐसा तपस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री राज्य के अंदर पहली बार मिला है। और अपने पिता के मरने के बाद भी वो नहीं गए और कोरोना जैसे महामारी चुनौती को उन्होंने अवसर में बदलने का काम किया। अच्छा, आप समाज, सपा बसपा, इन दोनों में बड़ी मतलब आप क्या मानते हैं, भाजपा का निकटवर्ती मुकाबला किससे होगा? बड़ी चुनौती इन दोनों में से कौन है? दो बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, यहाँ का पॉलिटिकल स्थिति अभी तक रही है जी। बसपा अपने, देखिए क्या रहा कि पिछला जो चुनाव हुआ तो सपा बसपा को निपटाने के, एक बार सपा को निपटाए तो बसपा आ गई, एक बार बसपा निपटाए तो सपा आ गई। अपने लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीते, लेकिन बसपा का एक अपना वोट बैंक है, उसका जनाधार है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। सपा का भी अपना एक वोट बैंक है, जनाधार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सभी समाज के वर्गों में, ये लोग एक कास्ट में है, समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी मजबूत हुई। यानी समाज के सभी वर्गों सर्वस्पर्शी कहा जाए, सर्वव्यापी और एक तरह का हमारा संगठन है और समाज के सभी वर्गों में मैं पहुंचा हूं और इसी कारण मजबूत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व और आदरणीय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी ने, आप देखे होंगे कि कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग वर्चुअल से जुड़े और सेवा में लगे रहे। कोरोना में भी कार्यकर्ताओं ने करोड़ों मतलब भोजन बांटा, वितरण किया। इसलिए देखिए, राजनीतिक दल रचनात्मक काम से भी जुड़ा रहे और एक तरह में संगठनात्मक भी। और